क्या आपको पता है कि आपके पास अपनी ड्रीम लाइफ जीने की पावर है? चाहे वो ढेर सारा पैसा हो, खुशहाल रिश्ते हों या फिर वो सुख सुविधाएं हों जिनका आपने हमेशा सपना देखा है। रोंडा बर्न ने इस पावर को एक नाम दिया है, मैजिक। इस मैजिक का आधार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रैटिट्यूड। आप सुन रहे हैं एक हिंदी ऑडियो बुक शो जहां शब्दों में बसी कहानियां बदलेंगे आपकी जिंदगी की धारा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, ये कहता है कि समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आपकी सोच और भावनाएं आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को आकर्षित करती हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप सकारात्मक चीजें अपनी ओर खींचते हैं। अगर नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। ग्रैटिट्यूड या आभार प्रकट करना आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और फीलिंग्स को जन्म देता है। जितना आप दिल से धन्यवाद करते हैं उतनी ही पॉजिटिव चीजें आपको मिलती हैं। अगर आप अपने पास पहले से मौजूद अच्छाई के लिए आभार नहीं जताते तो आप जीवन में असंतोष महसूस करते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक अनुभवों का कारण, आपके जीवन में जो भी सकारात्मक चीजें हैं वो आपके द्वारा जताए गए आभार और सकारात्मक सोच का परिणाम है। वहीं नकारात्मक घटनाएं आपकी नकारात्मक सोच और आभार की कमी का परिणाम है। इस अध्याय में आपको कई ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाएगा जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते और पैसों को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। ये प्रैक्टिस आपको यह सिखाएंगी कि किस तरह गहराई से आभार प्रकट करें ताकि आप और भी ज्यादा खुशियां और सफलताएं आकर्षित कर सकें। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे ये समझ आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारी दैनिक आदतों से जुड़ा हुआ है। इस किताब ने मुझे सिखाया कि छोटी छोटी बातों का आभार व्यक्त करना भी बड़ी चीजें हासिल करने का रास्ता बनाता है। उदाहरण के तौर पर, सुबह उठते ही अगर आप अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो पूरा दिन सकारात्मकता से भरा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम चीजों को आकर्षित करता है। आपकी सोच और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं। ग्रैटिट्यूड यानी आभार प्रकट करना आपके जीवन में खुशियां और सकारात्मकता लाता है। सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव आपकी सोच और आभार के भाव से संबंधित होते हैं। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से आप अपनी जिंदगी में हर पहलू में सुधार कर सकते हैं। चैप्टर 2, द मैजिक। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली लाने का एक सीक्रेट है? रोंडा बर्न ने इसे मैजिक कहा है और यह सीक्रेट ग्रैटिट्यूड, आभार के इर्द गिर्द घूमता है। बाइबल में एक महत्वपूर्ण संदेश है जो बताता है कि अगर आपके पास आभार है तो आपको और अधिक मिलेगा, और अगर नहीं है तो आपके पास जो थोड़ा बहुत है वह भी खो जाएगा। समृद्धि का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ अबंडेंस। बाइबल में लिखा है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास नहीं है वह भी जो उसके पास है उससे ले लिया जाएगा। इस पैसेज को सीधे सीधे देखने पर लग सकता है कि ये अन्यायपूर्ण है, लेकिन असल में यह आभार के सिद्धांत को दर्शाता है। जिन लोगों में आभार होता है उन्हें और अधिक मिलता है। जिनमें आभार की कमी होती है उनका जीवन धीरे धीरे खाली हो जाता है। इसलिए जब आप अपने जीवन में छोटी से छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं तो आपको और अधिक खुशियां, सफलताएं और मौके मिलते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच और आभार की कमी जीवन में नेगेटिव चीजों को आकर्षित करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स की एनर्जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधार यह है कि समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यह यूनिवर्स की एनर्जी है जो आपके विचारों और भावनाओं के आधार पर आपकी जिंदगी को ढालती है। अगर आप लगातार नेगेटिव सोचते हैं तो आप नकारात्मक अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपकी नौकरी, रिश्ते और फाइनेंशियल स्थिति सभी आपकी सोच और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रैटिट्यूड का असर। जब आप अपनी नौकरी या जीवन के किसी भी पहलू के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और आभार प्रकट करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आभार की प्रैक्टिस से आपकी जिंदगी में और भी अधिक समृद्धि आती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं तो अपनी फाइनेंशियल स्थिति के लिए आभार प्रकट करें
और अपने काम में सकारात्मकता ढूंढें। जितना आप आभार व्यक्त करेंगे उतनी ही तेजी से आपकी स्थिति सुधरेगी। न्यूटन का नियम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस सिद्धांत को समझने के लिए सर आइजैक न्यूटन का नियम समझना भी जरूरी है। हर क्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह काम करता है। जब आप यूनिवर्स को कुछ देते हैं, जैसे आभार, तो आपको बदले में समान रूप से कुछ मिलता है। आभार प्रकट करने का नतीजा है जीवन में समृद्धि और खुशियां मिलना। आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है? आप अपनी जिंदगी के उन हिस्सों के बारे में सोचें जहां आपको समृद्धि महसूस होती है, जैसे कि आपके रिश्ते। अगर आपके रिश्ते मजबूत और प्यार से भरे हुए हैं तो इसका कारण है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आभार आपके जीवन के हर पहलू को समृद्ध बनाता है। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो मुझे यह एहसास हुआ कि आभार प्रकट करना सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि नहीं है। यह एक साइंटिफिक लॉ है जो न्यूटन के नियम की तरह काम करता है। जब आप यूनिवर्स को कुछ अच्छा देते हैं तो आपको उसी तरह का अनुभव वापस मिलता है। मेरी खुद की जिंदगी में जब भी मैंने अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद किया है, मुझे और भी बड़े मौके मिले हैं। जिनके पास आभार है उन्हें जीवन में और अधिक खुशियां मिलती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते और महसूस करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रैटिट्यूड से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। न्यूटन का नियम हर क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी लागू होता है। आभार प्रकट करने से जीवन के हर पहलू में सुधार होता है। इस अध्याय में रोंडा बर्न आपको सिखाती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक आपके जीवन में कैसे काम करता है। इस अध्याय का केंद्र बिंदु ग्रैटिट्यूड, आभार है, जिसे जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में पेश किया गया है। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे सरल लेकिन शक्तिशाली कदमों के माध्यम से आप जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और अवसरों को आकर्षित कर सकते हैं। द मैजिक फॉर्मूला। रोंडा बर्न ने मैजिक फॉर्मूला के 3 मुख्य स्टेप्स बताए हैं जो आपको लाइफ में जादू क्रिएट करने में मदद करेंगे। थैंक यू कहना शुरू करें। सबसे पहला स्टेप है हर छोटी से छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करना। थैंक यू कहने की आदत डालें। फीलिंग्स को गहराई से महसूस करें। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको वास्तव में दिल से आभार महसूस करना होगा। जितनी गहराई से आप थैंक यू बोलेंगे उतना ही आपकी एनर्जी बढ़ेगी। ग्रैटिट्यूड बढ़ाएं। जितना अधिक आप आभार व्यक्त करेंगे उतनी ही तेजी से आपकी जिंदगी में समृद्धि आएगी। ग्रैटिट्यूड केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह एक गहरी भावना है। अगर आप इस भावना को सच्चे दिल से अनुभव करेंगे तो यह आपकी जिंदगी में चमत्कार लाएगी। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपने कभी सुना है कि लोग कहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को गिने? इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी में मौजूद सभी अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। यह अभ्यास आपकी जिंदगी में मौजूद चीजों का महत्व बढ़ाएगा और आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आप और भी समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आभार जताते हैं तो आपके पास और पैसे आने लगते हैं। अगर आप अपने रिश्तों के प्रति आभारी होते हैं तो वे रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। इसके विपरीत, अगर आप कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या दूसरों की आलोचना करते हैं तो आप नेगेटिव चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए हर दिन अपने जीवन में मौजूद ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद को गिने। यह ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कैसे करें अपनी ब्लेसिंग्स की गिनती? सुबह की शुरुआत
जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स की गिनती करें। अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इसमें कम से कम 10 आइटम होने चाहिए। क्यों आभारी हैं? हर आइटम के लिए यह लिखें कि आप उसके लिए क्यों आभारी हैं। यह आभार की भावना को और गहरा करेगा। ध्यान से पढ़ें। लिस्ट में हर आइटम को एक एक करके मन में या जोर से पढ़ें। हर एक आइटम के बाद 3 बार थैंक यू कहें। ध्यान दें कि आपको दिल से इस आभार को महसूस करना है। गहराई से सोचें। अगर आपको अपनी लाइफ में 10 चीजें नहीं मिल रही तो ध्यान से सोचें। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब, घर या पेट्स, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। छोटी चीजें जैसे खाना, पानी या सुरक्षा के लिए भी आप आभार प्रकट कर सकते हैं। खुश होकर गिनें। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स की गिनती करें तो खुशी के साथ करें। इसका असर यह होगा कि आपको और भी ज्यादा आभार महसूस होगा, जिससे आपके जीवन में और भी ज्यादा समृद्धि आएगी। यह प्रैक्टिस आपके दिन को एक पॉजिटिव नोट पर शुरू करेगी और आपको जीवन में हमेशा अच्छी चीजों पर फोकस करने में मदद करेगी। जब मैंने खुद से यह अभ्यास शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि छोटी छोटी चीजों के लिए आभार जताना मेरे जीवन को एक नया आयाम दे रहा है। मैंने देखा कि हर दिन अपने आशीर्वाद की गिनती करने से मुझे और भी अवसर और खुशियां मिलने लगीं। यह सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक तरीका है। Day 2, The Magic Rock। इस चैप्टर में रोंडा बर्न आपको एक और पावरफुल टेक्निक सिखाती है, मैजिक रॉक। ये प्रैक्टिस आपको रात को सोने से पहले अपने दिन की सबसे अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने और उन पर आभार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस अभ्यास के माध्यम से आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स को और गहरा कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में और ज्यादा पॉजिटिविटी और समृद्धि आएगी। द मैजिक रॉक कॉन्सेप्ट। ग्रैटिट्यूड की याद दिलाने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी जिंदगी में जादू ला सकता है। इसे रोंडा बर्न ने मैजिक रॉक का नाम दिया है, जो इट्स सीक्रेट फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया था। फिल्म में ली ब्राउजर एक पिता की कहानी सुनाते हैं जिसका बेटा गंभीर रूप से बीमार था। उस व्यक्ति ने अपने बेटे की सेहत के लिए हर दिन एक ग्रैटिट्यूड रॉक का इस्तेमाल किया और उसका बेटा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। आप भी अपना मैजिक रॉक बना सकते हैं। एक साधारण पत्थर जिसे आप हर रात सोने से पहले पकड़कर अपने दिन की बेस्ट चीजों के बारे में सोचकर आभार व्यक्त करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू यूज द मैजिक रॉक। पत्थर चुनें। सबसे पहले एक ऐसा छोटा और चिकना पत्थर चुनें जो आपकी हथेली में आराम से फिट हो सके। इसे पकड़ने में आसान होना चाहिए और आपको अच्छा महसूस कराना चाहिए। यह पत्थर आपका मैजिक रॉक होगा। इसे सिरहाने रखें। हर रात इस मैजिक रॉक को अपने बेड के पास, जहां आपकी नजर आसानी से उस पर पड़े, रख लें, ताकि सोते समय आपको यह याद रहे कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजार होना है। सोने से पहले प्रैक्टिस। जब आप सोने जाएं, अपने मैजिक रॉक को अपनी मुट्ठी में पकड़ें और उस दिन की सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। वो एक पल, एक अनुभव या कोई छोटी चीज हो सकती है जिसके लिए आप आभारी हैं। थैंक यू कहें। उस खास चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिल से थैंक यू कहें। इस तरह आप हर दिन के अंत में अपनी लाइफ में सकारात्मकता और खुशियों को याद करके सोएंगे। मैजिक रॉक को वापस रखें। आभार व्यक्त करने के बाद अपने मैजिक रॉक को वापस उसकी जगह पर रखें और सो जाएं। यह रूटीन आपको गहरी नींद और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगले दिन की शुरुआत करने में मदद करेगा। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द मैजिक रॉक। सकारात्मकता पर फोकस। जब आप दिन के अंत में अपनी लाइफ की सबसे अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने जीवन की पॉजिटिव साइड पर फोकस करते हैं। इससे आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आभार की गहराई। दिन की सबसे अच्छी चीज को चुनना आपको यह महसूस कराता है कि आपकी लाइफ में कितनी अच्छी चीजें हो रही हैं और आप हर दिन ग्रेटफुल महसूस करना सीखते हैं। खुशी और संतोष।
इस प्रैक्टिस से हर रात आप एक पॉजिटिव और आभारी भावनाओं के साथ सोते हैं, जिससे आपकी नींद बेहतर होती है और सुबह उठते ही आप एक फ्रेश, खुशहाल मनोदशा में होते हैं। जब मैंने यह प्रैक्टिस की, मैंने पाया कि दिन के अंत में सबसे अच्छी बात पर फोकस करने से मेरी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें भी बड़ी और महत्वपूर्ण लगने लगीं। रोजमर्रा के स्ट्रेस के बावजूद ये सरल कदम मुझे उन चीजों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जिनके लिए मैं सचमुच आभारी हूं। इससे मुझे अपने दिन की असली खूबसूरती को पहचानने का मौका मिलता है। डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में रोंडा बर्न आपके रिश्तों को सुधारने और गहरा करने के लिए एक और महत्वपूर्ण अभ्यास सिखाती है, मैजिकल रिलेशनशिप्स। हमारे जीवन में रिश्तों का खास महत्व होता है क्योंकि वे हमें खुशी और जीवन को एक मीनिंगफुल उद्देश्य देते हैं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपने रिश्तों में आभार, ग्रैटिट्यूड को शामिल करके आप उन्हें और भी मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इन रिलेशनशिप्स। रिश्तों में ग्रैटिट्यूड एक जादुई तत्व की तरह काम करता है। जब आप किसी व्यक्ति के प्रति आभार महसूस करते हैं तो आपका ध्यान उसकी अच्छाइयों पर केंद्रित होता है। इससे न सिर्फ आपके मन में उस इंसान की कद्र बढ़ती है, बल्कि आपका रिश्ता भी बेहतर होता है। आप ज्यादा धैर्यवान, समझदार, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं, जिससे रिश्तों में गहराई और गर्माहट आती है। अगर आप किसी रिश्ते में नेगेटिव फीलिंग रखते हैं या शिकायतें करते हैं तो आप उसी नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत, अगर आप आभार महसूस करते हैं और सामने वाले की अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं तो आपका रिश्ता सकारात्मक दिशा में बढ़ता है। इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके रिश्तों में वही ऊर्जा लाता है जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इन रिलेशनशिप्स। इस अध्याय में रोंडा बर्न आपको अपने करीबी रिश्तों में ग्रैटिट्यूड लाने के लिए 3 स्टेप्स देती हैं। अपने 3 करीबी रिश्ते चुनें। सबसे पहले उन 3 लोगों का चुनाव करें जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये आपके दोस्त, परिवार के सदस्य या पार्टनर हो सकते हैं। अब उनकी एक फोटो अपने पास रखें। ये फोटो आपके फोन में सेव हो सकती है या हार्ड कॉपी भी हो सकती है। इसके बाद हर व्यक्ति की 5 अच्छाइयों पर ध्यान दें जिनके लिए आप आभारी हैं। उनके गुण जैसे धैर्य, समझदारी, मददगार स्वभाव या कोई और बात जिसे आप सराहते हैं उसके बारे में सोचें। 3 बार थैंक यू कहें। अब उन 3 लोगों की फोटो देखकर दिल से हर एक के लिए थैंक यू कहें। इसे दिन में 3 बार दोहराएं। जब भी आप उनकी फोटो देखें, उनके प्रति आभार महसूस करें और यह कहें, थैंक यू अंजू, मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए आभार है। इस प्रैक्टिस से आप अपने रिश्तों में पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। जब आप किसी के लिए आभार महसूस करते हैं तो आपका ध्यान उस व्यक्ति की अच्छाइयों पर ही रहता है और नेगेटिविटी या शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। ये रिश्तों को मजबूत और प्यार भरा बनाता है। ग्रैटिट्यूड रिश्तों में जादू की तरह काम करता है। जब आप अपने रिश्तों में आभार व्यक्त करते हैं तो यह रिश्तों को सुधारने और उन्हें और मजबूत बनाने में मदद करता है। आपका ध्यान सामने वाले की अच्छाइयों पर रहता है और आप उसे जैसे वह है वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखते हैं। आपको वही मिलता है जो आप सोचते हैं। अगर आप अपने रिश्तों में शिकायतें करते हैं तो आप और भी नेगेटिव एनर्जी आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप आभार व्यक्त करते हैं और सामने वाले की अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं तो आपका रिश्ता और भी खुशहाल बन जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में वही लाता है जो आप सोचते और महसूस करते हैं। रिश्तों में पॉजिटिव एनर्जी का महत्व। अगर आप अपने रिश्तों में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। सामने वाले व्यक्ति की अच्छाइयों पर ध्यान देने से रिश्तों में खुशहाली आती है और आप ज्यादा सहनशील,
दयालु और समझदार बनते हैं। फोटो प्रैक्टिस। करीबी रिश्तों की फोटो देखकर आभार व्यक्त करने की यह प्रैक्टिस आपको हर दिन अपने रिश्तों में ग्रैटिट्यूड की भावना को गहरा करने का मौका देती है। ये एक बेहद पावरफुल टूल है जो आपके रिश्तों को मजबूत करने में मदद करता है। ग्रेटफुल फीलिंग से रिश्तों की बुनियाद मजबूत होती है। जब आप बार बार किसी व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो आपका रिश्ता उस व्यक्ति के साथ और मजबूत होता जाता है। आप उसकी अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनके प्रति आपकी सकारात्मक भावना बढ़ती है। मेरे अनुभव में इस प्रैक्टिस से रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। मैंने देखा कि जब मैं किसी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उसके गुणों पर ध्यान देता हूँ तो मेरे और उस व्यक्ति के बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। यह हमें छोटी छोटी बातों को लेकर नेगेटिविटी में फंसने से बचाता है और रिश्तों में आपसी समझदारी और प्यार को बढ़ावा देता है। इस अध्याय में रोंडा बर्न ने ग्रैटिट्यूड को अपने रिश्तों में लाने के एक सरल और प्रभावी तरीके को साझा किया है। ये प्रैक्टिस आपको अपने करीबी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका देती है और इससे आपके रिश्ते और मजबूत होते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में आभार को शामिल करते हैं तो रिश्ते न केवल सुधारते हैं बल्कि उनमें एक खास तरह की सकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है जो रिश्तों को और भी खूबसूरत बनाती है। इस अध्याय में रोंडा बर्न हमें हेल्थ के प्रति आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने की शक्ति के बारे में सिखाती है। हेल्थ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम तब तक इसकी कदर नहीं करते जब तक कि हम बीमार ना हो जाएं। इस अध्याय में आप सीखते हैं कि कैसे अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल महसूस करके अपनी सेहत को और बेहतर बना सकते हैं। रोंडा बताती हैं कि हम में से कई लोग अपनी हेल्थ को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक हम बीमार न पड़ें, लेकिन हेल्थ की असली कीमत तब समझ में आती है जब हम बीमार होते हैं। बिना अच्छी हेल्थ के कोई भी चीज़ जीवन में खुशियां नहीं दे सकती, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो। उदाहरण के तौर पर जब हमें जुकाम या बुखार होता है तो हम सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं और जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। इस समय हमें एहसास होता है कि हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण है। हेल्दी रहने के कई तरीके हैं, जैसे कि सही डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, लेकिन रोंडा एक और पावरफुल तरीका बताती हैं, हेल्थ के प्रति आभार व्यक्त करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब आप किसी चीज के प्रति ग्रेटफुल होते हैं तो आपको और ज्यादा वही चीज मिलती है। जब आप अपनी हेल्थ के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो आपकी हेल्थ और भी बेहतर हो जाती है। आपके शरीर में ज्यादा एनर्जी और खुशियां आती हैं और आपकी स्किन, मसल्स और यहां तक कि आपके सेंसेस में भी सुधार हो सकता है। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जो लोग डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वे ज्यादा हेल्दी और लंबी उम्र जीते हैं। उनकी बीमारियां भी जल्दी ठीक हो जाती हैं। जो लोग स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहते हैं वे ज्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि तनाव और चिंता ही अधिकतर बीमारियों की जड़ है। ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। रोंडा एक खास एक्सरसाइज सिखाती हैं जिससे आप अपनी हेल्थ के प्रति ग्रेटफुल हो सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अपने शरीर के हर हिस्से के लिए गहराई से आभार महसूस करना है। नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। अपने पैरों के बारे में सोचें जो आपको चलने, खड़े होने, दौड़ने, डांस करने और एक्सरसाइज करने में मदद करते हैं। ये पैर ही हैं जिनकी मदद से आप कहीं भी जा पाते हैं, इसलिए अपने पैरों को थैंक यू कहें। अपने हाथों के बारे में सोचें जो आपको लिखने, खाने, काम करने और हर छोटी बड़ी चीज में मदद करते हैं। अपने हाथों और उंगलियों को थैंक यू बोलें। आपके पांचों इंद्रियां, सेंस, आपको दुनिया को महसूस करने में मदद करती हैं, जैसे टेस्ट का सेंस जो आपको खाने पीने का मजा देता है, सूंघने की शक्ति जो आपको खुशबू और महक का अनुभव देती है, टच का सेंस जो आपको अलग अलग चीजों का एहसास दिलाता है। इन सभी के लिए थैंक यू कहें।
आपकी आंखें आपको दुनिया देखने, अपनों को पहचानने और नेचर की खूबसूरती एंजॉय करने में मदद करती हैं। अपनी आंखों को थैंक यू बोलें। आपके कानों से आप संगीत सुन सकते हैं, अपने प्रियजनों की बातें सुन सकते हैं। इन कानों का शुक्रिया अदा करें। आपका दिमाग आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यह हर सेकंड मिलियन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अपने दिमाग को थैंक यू बोलें। आपके शरीर के हर सेल और अंग बिना रुके आपकी बॉडी के लिए काम करते हैं। वे आपके ऑर्गन्स को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। अपने हर सेल और ऑर्गन के प्रति आभार व्यक्त करें। आपका दिल आपकी पूरी बॉडी में ब्लड और ओन ऑक्सीजन सप्लाई करता है। यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए अपने दिल का भी शुक्रिया अदा करें। अब एक पेपर लें और उस पर लिखें, अच्छी सेहत एक तोहफा है जो मुझे जिंदा रखती है। इस पेपर को अपने पास रखें और जब भी आप इसे देखें, अपनी हेल्थ के लिए आभार व्यक्त करें। यह प्रैक्टिस आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करेगी। हेल्थ की असली कीमत। हम अक्सर अपनी हेल्थ की कदर तब करते हैं जब हम बीमार होते हैं। इस अध्याय से हमें हेल्थ के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाया जाता है ताकि हम इसे बेहतर बना सकें और बीमारियों से बच सकें। ग्रैटिट्यूड एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। एक्सरसाइज और डाइट के साथ हेल्थ के प्रति आभार व्यक्त करना भी आपकी सेहत को सुधारने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह मानसिक शांति और स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। स्ट्रेस को दूर रखने का तरीका। स्ट्रेस और चिंता बीमारियों का मुख्य कारण होते हैं, लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है और आप तनाव से दूर रहते हैं। शारीरिक इंद्रियों के प्रति आभार। हमारी इंद्रियां हमें जीवन का अनुभव करने में मदद करती हैं। जब हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से और ज्यादा ताकतवर बनाता है। आभार से जीवन में सकारात्मक बदलाव। अपनी बॉडी के हर हिस्से के प्रति आभार व्यक्त करने से आप अपनी हेल्थ के प्रति एक पॉजिटिव दृष्टिकोण विकसित करते हैं। इससे आपकी लाइफस्टाइल में भी बदलाव आता है और आपकी हेल्थ में सुधार होता है। मेरे अनुभव में हेल्थ के प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने से शरीर में ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। ये प्रैक्टिस न केवल आपकी हेल्थ में सुधार लाती है, बल्कि आपको जीवन के हर पहलू के प्रति एक नई सोच देती है। जब आप अपने शरीर और इसके हर अंग की कदर करते हैं तो आप जीवन के छोटे छोटे पलों में भी खुशी और शांति पाते हैं। इस अध्याय में रोंडा बर्न ने हेल्थ के प्रति आभार व्यक्त करने के महत्व को गहराई से समझाया है। यह प्रैक्टिस आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करती है। अगर हम अपनी हेल्थ को एक कीमती तोहफा समझें और इसके प्रति आभार व्यक्त करें तो हम लंबे समय तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मैजिक मनी। आज के दौर में पैसा हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कई बार हम पैसे की कमी के कारण चिंतित या असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन यह सोचना कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है हमारे लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। द मैजिक में यह बताया गया है कि कैसे हम अपनी धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताकर। अगर आप अपने पास जो पैसा है उसके लिए आभार महसूस करते हैं तो यह न केवल आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि और ज्यादा धन को भी आपकी ओर आकर्षित करेगा। शिकायतें करना, दूसरों से जलना या पैसे की कमी की चिंता करना, इन भावनाओं से हमें कोई फायदा नहीं मिलता। इसके बजाय इनसे हम अपने लिए और अधिक परेशानियां खड़ी करते हैं। यही कारण है कि किताब हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितना ही कम क्यों ना हो, हमें उस पैसे के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। शुक्रगुजार होने से आप धन का प्रवाह बढ़ा सकते हैं। मैजिक मनी के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। बचपन की यादें। आराम से बैठें और अपने बचपन को याद करें। उन लम्हों को सोचें जब आपके माता पिता या अन्य लोग आपके लिए पैसे खर्च करते थे, जैसे आपके स्कूल की फीस, नए खिलौने या कहीं बाहर घुमाने के लिए।
उन सभी चीज़ों के लिए दिल से शुक्रिया अदा करें। मैजिक बिल, अपने पास मौजूद 100, 50 या 200 रुपए के नोट को लें और उसे अपना मैजिक बिल बना लें। एक पेपर पर लिखें, मुझे जीवन भर जितने भी पैसे दिए गए हैं उसके लिए थैंक यू। इस नोट को अपने पर्स, वॉलेट या जेब में रखें और दिन में कई बार इसे देखें। इसे देखकर महसूस करें कि आप अपनी जिंदगी में अब तक मिले धन के लिए आभारी हैं। इस प्रैक्टिस से आपके पास अनजाने में धन के नए रास्ते खुलेंगे। शायद कोई अप्रत्याशित गिफ्ट या अवसर मिले। दिल से आभार जताएं। अपने मैजिक बिल को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे रोज देख सकें। जब भी आप इसे देखें, उसके लिए दिल से धन्यवाद कहें। ऐसा करने से आप अधिक आभारी और सकारात्मक महसूस करेंगे। हर अवसर के लिए शुक्रिया। हर बार जब आपको किसी भी रूप में पैसा मिलता है, चाहे वो आपकी सैलरी हो, कोई गिफ्ट हो, डिस्काउंट या अप्रत्याशित आय, तो हमेशा आभार प्रकट करें। यह आपको आगे भी और पैसे आकर्षित करने में मदद करेगा। वर्क्स लाइक मैजिक। क्या आपने कभी फर्श से अर्श तक की कहानियां सुनी हैं? ये वही कहानियां हैं जिनमें लोग गरीबी से अमीरी तक पहुंचते हैं। द मैजिक में बताया गया है कि ऐसी सफलताएं पाने के पीछे एक ही महत्वपूर्ण कारण होता है, ग्रैटिट्यूड। आभार जताने से हम अपनी जिंदगी में वो चीजें आकर्षित कर सकते हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। कामयाबी पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, हमें उसके लिए आभारी भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी नौकरी, व्यापार या किसी और काम के लिए आभार महसूस करते हैं, तो आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं और इससे आपको प्रमोशन, नए अवसर और अधिक धन मिल सकता है। इसके विपरीत, अगर आप हमेशा अपनी नौकरी की शिकायत करते रहते हैं, तो आपकी सफलता के अवसर कम हो जाते हैं। ग्रैटिट्यूड आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और ये वही चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आप अपने व्यवसाय या नौकरी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तो आप खुद को और ज्यादा अवसरों के लिए तैयार करेंगे। अपनी जॉब या बिजनेस में ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करें? मैनेजर के नजरिए से देखें, अपनी जिंदगी की हर उस चीज को ढूंढिए जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास काम करने का अवसर है, आपके सहकर्मी मददगार हैं या आपके ग्राहक आपकी सराहना करते हैं। अपने काम में छोटी छोटी चीजों को ढूंढकर आभार प्रकट करने की आदत डालें। लंबी ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाएं। जितना हो सके काम से जुड़ी उन चीजों की एक लंबी लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप अपनी लिस्ट को बढ़ाते हैं, तो आपका काम और भी आसान और मजेदार लगने लगेगा। इससे आपको नई संभावनाओं और अवसरों के लिए प्रेरणा मिलेगी। शिकायत छोड़ें, प्रशंसा करें, अपने काम को सराहें। आपको लगेगा कि आपकी कठिनाइयां कम हो रही हैं और आपका नजरिया सकारात्मक हो गया है। इससे आपका काम और भी रोमांचक और प्रेरणादायक महसूस होगा। ग्रैटिट्यूड इज की टू फाइनेंशियल सक्सेस। चाहे आप कितने भी पैसे कमा रहे हों या किसी भी स्थिति में हों, अगर आप जो आपके पास है उसके लिए आभार महसूस करेंगे, तो आप अपने जीवन में अधिक धन और समृद्धि आकर्षित करेंगे। यह एक मानसिक बदलाव है जो आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखेगा। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। खुद को दूसरों से तुलना करने से बचें। यह आपको नकारात्मकता की ओर ले जाता है। दूसरों की तुलना में अपने लिए मौजूद संसाधनों और अवसरों के लिए आभार जताएं और आप खुद को बेहतर मानसिक स्थिति में पाएंगे। मैजिकल माइंडसेट पैसे या संपत्ति के प्रति आपका दृष्टिकोण आपकी वित्तीय स्थिति पर सीधा असर डालता है। एक आभारी मानसिकता से आप धन का प्रवाह बढ़ा सकते हैं, जबकि शिकायत करने से यह कम हो जाता है। कंसिस्टेंसी इन ग्रैटिट्यूड। लगातार आभार जताने से आप अपनी जिंदगी में वो चीजें आकर्षित करेंगे जो आप चाहते हैं, चाहे वह काम, व्यापार या आर्थिक स्थिति हो। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने से आपकी सफलता की राहें खुल जाती हैं। मैंने खुद देखा है कि जब मैंने अपने छोटे छोटे उपलब्धियों और मौकों के लिए आभार जताया, तो मेरे लिए और अधिक अवसर खुले।
अपने काम के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और रोजाना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना वाकई में जीवन को बदल सकता है। नेगेटिविटी से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नेगेटिव सोच और शिकायत करना हमारी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड की कमी को दिखाता है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी शिकायत करते हैं तो हम अनजाने में और नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम हर समय काम करता है, चाहे हम सकारात्मक सोचें या नकारात्मक। इसलिए अगर हमें हर बात की शिकायत करने की आदत है तो हम उसी तरह की नेगेटिव परिस्थितियों को फिर से अपनी जिंदगी में खींचते रहेंगे। जब हम किसी चीज की कद्र नहीं करते या उसे हल्के में लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस चीज के लिए आभारी नहीं हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम खुद अपनी जिंदगी में आने वाले मैजिक या चमत्कार को रोक रहे होते हैं। अगर आप आभार नहीं व्यक्त कर रहे हैं तो आपको जीवन में कुछ भी नया नहीं मिलेगा। ग्रेटिट्यूड का जादू। नेगेटिव परिस्थितियों में आभारी होना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बुद्ध के विचारों को समझकर हम हर स्थिति में आभार व्यक्त कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, आओ, उठो और शुक्रगुजार बनो। अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो थोड़ा तो सीखा। अगर थोड़ा नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए। अगर बीमार हुए तो कम से कम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सभी शुक्रगुजार रहें। इस वाक्य को ध्यान में रखकर जब भी आप नेगेटिव सोचने लगें, अपनी जिंदगी की 10 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मुश्किल स्थिति में भी आप कई चीजों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकता हूं। मेरी जिंदगी और भी संगठित हो गई है क्योंकि मेरे पास खाली समय है। मैंने कई जॉब्स की हैं जिससे मेरा अनुभव बढ़ा है। ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार हूं। इससे मैं नई चीजें सीख रहा हूं। जॉब मार्केट में हर रोज नई नौकरियां निकल रही हैं जो उम्मीद जगाती हैं। इंटरव्यू से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मेरी सेहत अच्छी है और मैं काम करने में सक्षम हूं। मेरा परिवार मेरा समर्थन करता है। मुझे हमेशा जरूरत के समय आराम मिला है। बेरोजगारी ने मुझे सिखाया कि नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी जिंदगी की इन पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देंगे तब आपका नेगेटिव माइंडसेट बदलने लगेगा और आपकी जिंदगी में नए अवसर आएंगे। आभार व्यक्त करने का प्रभाव। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते ही आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपका बोझ हल्का हो जाएगा। आपको लगेगा कि चीजें बेहतर होंगी। ग्रेटिट्यूड का जादू सबसे पहले आपके अंदर बदलाव लाता है और फिर यह आपके आसपास की दुनिया में चमत्कार करता है। नेगेटिव थॉट्स को रोकें। पूरे दिन कोशिश करें कि आपके मुंह से कोई नेगेटिव बात ना निकले। अगर कभी नेगेटिव बात आपके दिमाग में आए तो वहीं रुकें और कहें, लेकिन मुझे इसके लिए आभारी होना चाहिए। इस तरह आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को रोक सकते हैं। याद रखें, चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको हमेशा आभारी रहना है। यही एक तरीका है जिससे आप नेगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। नेगेटिविटी से उभरने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है ग्रेटिट्यूड। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, जब हम चीजों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अपनी मानसिकता बदलते हैं। इसका असर हमारी सोच पर पड़ता है और फिर ये बदलाव हमारी वास्तविकता में दिखाई देने लगता है। इस किताब में आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में विस्तार से जाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मानना है कि जो हम सोचते हैं और अनुभव करते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। इसी आधार पर अगर हम शिकायत करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी जिंदगी में और भी नेगेटिविटी आती है। जबकि अगर हम आभार, ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में चलता है और हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं। पहला पॉइंट, ग्रेटिट्यूड का जादू। सबसे पहले आपने सीखा कि मैजिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके
हम अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि सबसे पहले हमें जो कुछ भी मिला है उसके प्रति दिल से धन्यवाद कहना चाहिए। इसके बाद हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए थैंक यू शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रक्रिया से हमारे अंदर सकारात्मक भावनाएं पनपती हैं जो हमारी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव लाती हैं। दूसरा पॉइंट, जो मिला है उसकी कद्र करें। जब आप सच में उन चीज़ों की कद्र करते हैं जो आपके पास हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके पास शुक्रगुजार होने के लिए कितना कुछ है। इससे एक आंतरिक खुशी का एहसास होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने लगता है। हर दिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करने से हमारी सोच और दृष्टिकोण बदलता है। तीसरा पॉइंट, मैजिक रॉक का उपयोग। आपने यह भी सीखा कि मैजिक रॉक का उपयोग करके कैसे ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया जा सकता है। मैजिक रॉक हमें यह याद दिलाने के लिए काम करता है कि हमें अपनी दिन भर की हर छोटी या बड़ी बातों के लिए आभारी होना चाहिए। जब आप सोने से पहले मैजिक रॉक को हाथ में लेते हैं और दिन की सबसे अच्छी घटना के लिए धन्यवाद कहते हैं, तो आपकी रात और दिन दोनों खुशी और आभार के साथ समाप्त होते हैं। चौथा पॉइंट, रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड रिश्ते हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जब हम अपने रिश्तों में आभार की भावना रखते हैं तो यह उन्हें और भी मजबूत बनाता है। आपको अपने करीबी लोगों की 5 बेस्ट क्वालिटीज पर ध्यान देना चाहिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। यह आपको उनके साथ के सकारात्मक पक्षों को देखने में मदद करेगा और रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। 5वां पॉइंट, स्वास्थ्य के प्रति आभार। आपने सीखा कि अपने स्वास्थ्य को लेकर कैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। अपनी बॉडी के हर पार्ट को धन्यवाद कहने से आप स्वस्थ और संतुलित रहते हैं। यह आभार की भावना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। छठा पॉइंट, वित्तीय स्थिति में ग्रेटिट्यूड। आपने जाना कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की जा सकती है। मैजिक बिल का उपयोग करके आप अपनी वित्तीय स्थिति के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं, जो आपको और अधिक आर्थिक प्रगति की ओर ले जाता है। 7वां पॉइंट, सफलता के प्रति आभार। अपनी नौकरी और सफलता के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्थिति में हों। अपनी जॉब के लिए अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के प्रति आभार व्यक्त करने से आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट और व्यावसायिक उन्नति को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आखिरी पॉइंट, नेगेटिविटी को कैसे हटाएं। नेगेटिविटी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर स्थिति में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम आभार व्यक्त करते हैं तो नेगेटिविटी दूर हो जाती है और सकारात्मकता का माहौल बनता है। इस किताब हमें सिखाता है कि ग्रेटिट्यूड एक जादुई प्रैक्टिस है जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हों, अगर हम हर परिस्थिति में आभार प्रकट करते हैं तो हमारी सोच में गहरा बदलाव आता है। नेगेटिव विचारों को सकारात्मक आभार से बदलने की यह प्रक्रिया न केवल हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी सुखद बनाती है। हर दिन के छोटे छोटे पलों के लिए आभारी रहना हमें न केवल सफल बनाता है, बल्कि हमारे जीवन में आनंद और शांति भी लाता है, 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 और शांति भी लाता है।